Hi guys, how are you all? So in this video today we are going to study about class 8 science chapter 14 chemical effects of electric current, and this is second video of this chapter. So let's begin with the video. हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या कवर किया था? हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने देखा था कि लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं लिक्विड्स। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को देखा था। फिर हमने क्या देखा था कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वो वीक हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं। उसमें भी हमने एक्टिविटीज़ को देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो क्लास 7 में हमने कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक करंट के। अब देखिए इफ़ेक्ट्स क्या थे। एक तो हमारा केमिकल इफ़ेक्ट, जैसे कि देखिए हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी पढ़ा था। मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ा था हमने क्लास 7 में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल इफेक्ट्स के बारे में। अब कैसा इफेक्ट जो है वो करंट प्रोड्यूस करेगा जब वो एक कंडक्टिंग सोल्यूशन से, एक ऐसे सोल्यूशन से पास करेगा करंट, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो ज़रूर होगा। जब भी करंट एक कंडक्टिंग सोल्यूशन से पास करेगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो ज़रूर होगा। तो वही हम पता करते हैं। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है हमें कार्बन रॉड्स लेने हैं डिस्कार्डेड सेल से, यानी कि जो सेल्स होते हैं उसके अंदर से हमें कार्बन रॉड्स को निकाल लेना है। उनके जो मेटल के कैप्स होते हैं उसे सैंड पेपर से हमें साफ़ कर देना है। फिर हमें कॉपर के वायर्स को उन मेटल कैप्स के अराउंड जो है वो क्या कर देना है, रैप कर देना है। और फिर हमें उसे एक बैटरी से जॉइन कर देना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स। तो ये देखिए हमने निकाल लिया था ये, इसे हमने सेल से निकाला और हमने कॉपर के वायर्स को रैप कर दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स की जगह आप एक जो नेल्स होते हैं हमारे कार्बन रॉड्स की जगह आप आयरन नेल्स भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इलेक्ट्रोड की तरह ही काम करेंगे। तो हमने कार्बन रॉड्स यूज़ किया, तो आप नेल्स को भी यूज़ कर सकते हो जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होने चाहिए। फिर हमें क्या करना है, ग्लास या फिर प्लास्टिक के बोल में हमें कप फुल ऑफ वाटर डाल देना है, 1 कप वाटर डाल देना है। और फिर हमें उसमें सॉल्ट डालना है या फिर कुछ लेमन जूस के ड्रॉप्स डाल सकते हो। ठीक है, सॉल्ट डालो या फिर लेमन जूस डालो, जिससे जो वाटर है हमारा वो और भी कंडक्टिंग बन जाएगा। फिर हमें इलेक्ट्रोड्स को, ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे उसे हमें सोल्यूशन में डिप करना है। ध्यान देना है कि जो मेटल कैप है ना कार्बन रॉड्स का, वो ऊपर हो पानी के। ठीक है, डिप करना है पर जो मेटल कैप्स हो वो ऊपर हो। हमें 3-4 मिनट वेट करना है। फिर हमें इलेक्ट्रोड्स को एकदम केयरफुली देखना है। आप देखोगे कुछ गैस के जो बबल्स है वो इलेक्ट्रोड्स के पास से क्या हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे। ठीक है, कुछ निकल रहे होंगे गैस के बबल्स। अब क्या हम इस चेंज को, जो कि सोल्यूशन में हो रहा है, इसे हम केमिकल चेंज कह सकते हैं? तो चलिए डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज समझते हैं जो हमने 7 में पढ़ा था। ठीक है, तो इसे समझते हैं। 1800 में एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था विलियम निकोलसन। उन्होंने बताया था कि अगर जो इलेक्ट्रोड्स को हम वाटर में इमर्ज करके रखेंगे, क्या इलेक्ट्रोड्स को अगर हम वाटर में इमर्ज करके रखेंगे और हमारा करंट भी जो है वो पास होगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स जो है प्रोड्यूस होंगे। किसके, हमारे ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के जो बबल्स है वो प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन बबल्स जो है वो फॉर्म होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, उस इलेक्ट्रोड से, देखिए ऑक्सीजन का जो बबल उस इलेक्ट्रोड से फॉर्म होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन का बबल्स उससे फॉर्म होता है जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड वाला इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड वाला इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो पैसेज होता है एक इलेक्ट्रिक करंट का, जो द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। तो यही जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हमारे कंडक्टिंग सोल्यूशन से, उसी से जो केमिकल रिएक्शन है वो होते हैं। इसीलिए जो बबल्स है गैस के वो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब ये तो पहला हो गया कि जो हमारा है बबल्स ऑफ गैस फॉर्म होगा। फिर दूसरा हो सकता है डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड, यानी कि जो इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल्स के कुछ डिपॉजिट भी हो सकते हैं, या फिर जो कलर में भी कुछ चेंजेस आ सकता है सॉल्यूशंस के। तो जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का सॉल्यूशन और कैसा इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन हमारा वैरी करता है। ये कुछ केमिकल इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट के। क्या कि हमने 3 इफेक्ट को देखा। बबल्स ऑफ ए गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, सेकेंड था डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड, एंड थर्ड था चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशंस में अकर। ठीक है, तो हमने 3 देखा, तो ये केमिकल रिएक्शंस थे। यहाँ पे देखिए हमें दिखाया जा रहा है कि बूझो ने डिसाइड किया कि वो टेस्ट करेगा कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं।
उसने एक पोटैटो लिया, उसे 2 पार्ट में काट दिया और उसने कॉपर वायर्स को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर अचानक से उसकी मम्मी ने उसे बुला लिया और वो भूल गया कि उसे कॉपर वायर्स को भी निकालना था बाहर उस पोटैटो से। जब वो वापस आया हाफ एन आवर के बाद, एकदम आधे घंटे के बाद, तो उसने देखा कि एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट जो है ना, वो पोटैटो के एक वायर के तरफ जो है, यानी कि एक जगह में पोटैटो का बना हुआ है, जबकि कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है दूसरे वायर की तरफ। तो देखिए, इस तरह से उसने सर्किट से कनेक्ट किया, तो एक वायर में जो है ये ग्रीनिश ब्लू स्पॉट है, जबकि दूसरे वायर के तरफ जो है, जो इंसर्ट है पोटैटो में, उसमें कोई भी कलर ऐसा नहीं है। वो सरप्राइज हो गया इस ऑब्जर्वेशन से, और वो पहेली के साथ उसने इस टाइप की एक्टिविटी बहुत सारी बात की। उन्होंने देखा कि इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड देम। तो उन्होंने क्या देखा कि हमेशा जो भी वायर जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, उसी के पास जो है ये ग्रीनिश ब्लू स्पॉट है वो फॉर्म होता है। उन्होंने सोचा कि ये जो डिस्कवरी है ये यूज़फुल है, क्योंकि ये यूज़ हो सकता है आइडेंटिफाई करने में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी इस फाइंडिंग के वो चिल्ड्रंस मैगजीन में रिपोर्ट कराएंगे। याद रखना है कि जो बूझो ने क्या किया था, वो टेस्ट कर रहा था कि पोटैटो भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। बूझो तो यही टेस्ट कर रहा था, पर उसने क्या देखा कि करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। व्हाट ही फाउंड वाज दैट करंट प्रोड्यूस्ड अ केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो। पर देखो, वो टेस्ट क्या कर रहा था कि पोटैटो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। पर उसे पता क्या चला कि अगर जो करंट है वो प्रोड्यूस करता है एक केमिकल इफेक्ट पोटैटो में, यानी कि पोटैटो में एक केमिकल इफेक्ट होता है करंट से। उसके लिए बूझो के लिए काफ़ी एक्साइटिंग था। इनफैक्ट इसी तरह से जो साइंस है ना, वो कभी कभी काम करता है। आप किसी चीज़ की तलाश में हो, आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो और आपको कुछ और मिल जाता है। ऐसी ही जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है वो इसी तरह हुई है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब हम एक और वीडियो बनेगी इस चैप्टर की, जिसमें हम पूरे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।